प्रधान देश है और भारत देश के प्रत्येक मानव के हृदय के अंदर वो धर्म का पवित्र निस्वार्थ झरना बहता ही रहता है। भारत देश के हर एक नागरिक जो भी त्योहार भारत के अंदर मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, है ना? ताकि लोगों के अंदर एक उमंग उत्साह स्थायी बना रहे। परंतु हम सभी जानते हैं कि जब त्योहार होता है, खुशी का माहौल होता है, तब तक हमारे चेहरे पर खुशी रहती है। बाकी उस खुशी स्थायी नहीं रह सकती। उस स्थायी खुशी को प्राप्त करने के लिए उस अविनाशी पिता परमात्मा जो है, उस पिता परमात्मा शिव जो सर्वशक्तिवान है, उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से अपना बुद्धि का तार जोड़ना अति आवश्यक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य आत्माएं आज कलयुग के अंत के अंदर एकदम उसकी जो आत्मा की बैटरी है ना वो लो हो चुकी है। देखो, हम मोबाइल को यूज़ करते हैं कि नहीं? सभी करते हो ना। सुबह उस मोबाइल को आप चार्ज करते हो और जब वो मोबाइल चार्ज होता है, आप उसको पूरा दिन यूज़ करते हो तो लास्ट में क्या होता है? उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है ना। वो मोबाइल वीवो का हो, सैमसंग का हो, एप्पल का हो या नोकिया का हो, चाहे कितना भी महंगा मोबाइल हो, परंतु वो मोबाइल हमारे को यूज़ का नहीं रहता है नहीं। उसी रीति से हमारी आत्मा भी इस धरती पर सतयुग से लेकर इस धरती पर आ चुकी है। तो आत्मा की जो बैटरी है ना वो भगवान ने फुल चार्ज करके इस धरती पर भेजी थी। परंतु आज जन्म लेते लेते हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है वो क्या हो चुकी है? लो हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, उस पावर पिता परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि का तार हम जोड़ेंगे तो उस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकेंगे ना। क्योंकि वो मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी प्लग के अंदर डालना पड़ता है, पावर के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है। उसी रीति से इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी उस परमात्मा के साथ अपना तार जोड़ना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, फिर भी वो अच्छा करने की जो ताकत है, सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर नहीं आता है। उसका कारण एक ही है कि हमने उस पिता परमात्मा से शक्तियों का स्रोत प्राप्त नहीं किया है। अगर प्रतिदिन हम अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ें तो आत्मा जरूर चार्ज होंगी और उससे नेचुरल अच्छे कर्म होंगे। अगर आप भी इस ज्ञान को सुनना चाहते हो तो हमारे 7 दिन के कोर्स हैं जिसकी कोई फीस नहीं है। आपका समय वही हमारी फीस है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हम कौन हैं, स्वयं का सत्य परिचय क्या है। दूसरे दिन बताते परमात्मा कौन है और परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है। उस पिता परमात्मा के बारे में माहिती दी जाती है। तीसरे दिन भगवान ने गीता के अंदर कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्यम संभवामि युगे युगे। ना, जब जब इस धरती पर अति अधर्म बढ़ेगा तब अधर्म का नाश और सतधर्म की स्थापना के लिए मैं इस धरती पर आऊँगा। भगवान के ये महावाक्य है। तो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, उसके शिवरात्रि के निमित्त 86 साल पूरे हो चुके हैं। अभी भी उस आए हुए पिता परमात्मा को हम नहीं पहचानेंगे तो फिर कब पहचानेंगे? और यही तो समय है अति अधर्म का, है ना? अति अधर्म का समय है जिसकी निशानी शास्त्रों के अंदर बताई है। मैं आपके सामने 2-4 निशानियाँ रखूँगी। सबसे पहली निशानी, केश कला बढ़ेंगी, है ना? बालों में फैशन बढ़ेंगी। पहले की बहनें कभी अपने बाल नहीं कटवाती थी, जब उसके पति शरीर छोड़ते थे तभी बाल कटवाते थे। और आज सबसे ज़्यादा फैशन कहाँ है? बालों में है ना। जब हमारा ये शरीर छूटेगा ना तो सबसे पहले कौन सी चीज़ जलेंगी? बाल ही जलेंगे। दूसरी निशानी है कुंवारी कन्या वो माता बनेंगी, जो भी आज हम समाज के अंदर देख रहे हैं।
तीसरी जो निशानी है वो है कन्या सामने से वर की मांग करेंगी, वो भी आज संसार के अंदर दिखाई देता है। चौथी निशानी है अनाज पड़ीके में बिकेगा। पहले के जो किसान होते थे वो कभी अनाज को बेचते नहीं थे। एक के खेत में गेहूं का उत्पादन होता है, दूसरे में ज्वार और बाजरी का उत्पादन होता था, तो अदल बदल करते थे क्योंकि अन्न को देव माना जाता था। उसके बाद पांचवी निशानी है पानी, वो पड़ीके में मिलेगा। आज देखो पानी बिस्लेरी बॉटल और पाउच के अंदर बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले के लोग गांव के पिछाड़ी बड़े बड़े मटके रखते थे और कोई भी प्यासी आत्माएं आती थी तो उसको पानी देने का पुण्य का काम समझते थे। और लास्ट निशानी है कि 4 कुएं का पानी एक कुआं समा लेगा, पर एक कुएं का पानी 4 कुआं नहीं समा लेगा, है ना। कहने का भावार्थ यही है कि 4 बेटे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पाएंगे, पर एक माँ बाप चारों ही बेटों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे ना। दूसरे के घर के कामकाज करके उस बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और समाज के अंदर रहने के लायक बनाएंगे। तो वो क्या है, घोर कलयुग की निशानी है। आज बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहे हैं, है ना। तो उस रीति से कहने का भावार्थ ये है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है, यही अधर्म का समय है। अगर आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो ज़रूर हमारे आश्रम पर आप आओ। यहाँ मोदी हॉस्पिटल के सामने साईं आशीर्वाद सोसाइटी में हमारा आश्रम है। शाम को 4 से 5 बजे ज्ञान सुनाया जाता है। ओम शांति।